नमस्कार मित्रांनो, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आप जैसे कि जानते हैं, मेरे YouTube मंच पर हमेशा कोई न कोई कलाकार, नेता अपनी बात को, दिल की बात को रखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो ये मंच है इसमें एडिटिंग नहीं है, कहीं भी कट नहीं होता। जो बातें होती हैं वो दिल की होती हैं और हम कुछ दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके लिए आज मैंने मेरे मंच पर अभिषेक अवस्थी जी को बुलाया है, जो 2004 से लेकर आज तक बॉलीवुड टीवी एल्बम्स हर जगह छाए हुए हैं। आज उनके विषय में कुछ जाने, वो अपने दिल की बात करें और वो बात आप तक कैसे पहुंचे। मैंने सुना है कि वो जर्मन वाइन के बड़े शौकीन हैं, तो मैंने उनके स्वागत के लिए एक जर्मन वाइन भी मंगाई है। वेलकम अभिषेक। Thank you so much, and भैया, thank you so much for calling me here. It's an honor to be here, and what a pleasant surprise, a French wine. Wow. तो आपका स्वागत एक चेयर्स से होना चाहिए। It's wine o'clock. चेयर्स। आपकी चॉइस हमेशा से ही बढ़िया रही है। मैं बताना चाहूंगा कि संजय भैया ने इतने खूबसूरत तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन किया, आई एम ओब्लाइज्ड टू दैट, बट वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने जितना प्यार मुझे शहर में दिया है, मुझे शहर में कभी बड़े भाई की और फैमिली या घर की कमी महसूस नहीं हुई। वाह, ओवर टू यू, लेट्स रोल इट। मैं अभिषेक से कहूंगा कि अभिषेक, आप कानपुर से आते हैं जी। कानपुर उत्तर प्रदेश जी। तो कानपुर उत्तर प्रदेश से आपने बॉलीवुड कैसे देखा, वो सफर कैसे स्टार्ट हुआ, वहां से हम शुरू करें। हाँ, मतलब ये 2004 से लेके आज 2022 हो गया है। ऑलमोस्ट 18 साल से ऊपर का ये सफर रहा है। और ये सफर भी कभी सफर रहा है, कभी हम सफर रहा है, और कभी कभी बहुत सारी चीजें रही वो हैं। आपके हम सफर पे मैं आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। हाँ। The life totally in the city, it has been a roller coaster ride. So many things, so much has happened. इतनी सारी चीजें देखी हैं, इतने सारे लोग देखे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं शहर ने। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मैं कानपुर शहर से बिलोंग करता हूं और छोटे शहर के जो लोग होते हैं, बॉम्बे जिसे सब बॉम्बे ही बोलते हैं मुंबई के बाहर, तो हम आज भी बॉम्बे बोलने के होते हैं। तो बॉम्बे घूमने आना ही लोगों का सिर्फ एक सपना होता है। और आज हम इस बॉम्बे शहर की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री के एक हिस्सा है, एक नाम है। हमारे लिए इससे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई बात हो नहीं सकती, इससे ज्यादा खुशकिस्मती कोई बात नहीं हो सकती। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इस शहर ने मुझे अपना एक हिस्सा बनने का एक मौका दिया और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का और जुड़ने का एक सम्मान प्रदान किया। अच्छा, यस, आई एम अ मुंबई कर नाउ। वेरी गुड। मैं अभिषेक, आपसे मेरे सवाल से आप थोड़े से भटक गए हैं जी, कि आपने कानपुर से मुंबई की जर्नी कैसे शुरू की। अगर मैं इनको दूसरे शब्दों में पूछूं आपसे, जी, आप एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। जी, बिल्कुल। और माता पिता 100% हमारे यूपी राजस्थान के जो होते हैं थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, फिल्म लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने आपके माता पिता को कैसे कन्विंस किया, एक्चुअली मुझे या भागे वहां से कानपुर से? वेल, भागने की नौबत तो नहीं आई। मैं एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे डांसिंग, एक्टिंग, ऐसी किसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं होता दूर दूर तक। एंड छोटा शहर, तो इतना ज़्यादा उस समय 2004 के आसपास इतने कोई मौके भी नहीं होते थे। जी टीवी वालों ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट शुरू किया था फॉर एक्टर्स। जी सिने स्टार की खोज, इंडियाज बेस्ट। आज तक का वो सबसे बड़ा रियलिटी शो है, आज तक का भी। हमारे रियलिटी शो के बाद इंडियन आइडल वगैरह शुरू हुए थे, तो उसका हमारे शहर में ऑडिशंस हुए। एंड मुझे पता लगी बात कि ऐसा कुछ तो हो रहा है, तो मैंने जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एंड बिकॉज ऑफ माई डांसिंग स्किल्स, थोड़ा सा मुझे फ्रैंक था, कूल था इन सब चीज़ों में, तो मुझे थोड़ा सा जज गए ये सब चीज़ें। उन्होंने मुझे एक अच्छा मौका दिया और मुझे मौका मिला, तो मैंने मार दिया खींच के तीर। और तीर तो हमारा निशाने में लगना ही लगना था, क्योंकि ऐसे ही मौकों की हम तलाश में थे। मैंने उस मौके को
अच्छी तरह तो से। आप डांस पहले से करते थे, जिम्नास्टिक पहले से करते जी, थे? मैंने मेरी अपब्रिंगिंग मतलब जब मैं 12 साल का था तब से मैंने डांसिंग और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग मैंने लेनी शुरू करा और मार्शल आर्ट की। ये सिर्फ मुझे शौक था, कभी पता नहीं था कि ये लाइफ में ऐसी चीजें काम आएंगी, लेकिन ऐसी काम आई कि इन्होंने मुझे लाइफ में बहुत बूस्ट दिया। तो उस कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया और अपने शहर से मैं जीत गया। जब मैं जीत गया तो मेरे घर वालों को पता नहीं था मैं ऐसे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना गया हूँ। रात को मैं मेरे घर पहुंचा तो मेरी क्लास लगी, भाई पूरे दिन गायब थे तुम, इतने रात में 10 बजे घर आ रहे हो। 10 बजे मतलब बहुत लेट आ रहे हो। तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था जी टीवी का, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अब मैं वहां जीत गया हूँ। और कल सुबह वो जी टीवी वाले घर आ रहे हैं कैमरे वगैरह लेकर के और आप सबका इंटरव्यू करना चाहते हैं जी टीवी के लिए। मेरे घर में 2 मिनट की चुप्पी सधी हुई थी। सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ, सबने एक दूसरे को देख रहे थे या फिर मुझे देख रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ में आया ये क्या करके आ रहा है और क्या बकवास कर रहा है। बट देन फिर धीरे से उन्होंने रियलाइज किया। अगली सुबह जब जी टीवी वालों की टीम आई, सारा उन्होंने देखा, तो वो तब उन्हें लगा कि नहीं, इसने अब पहली बार कोई ढंग की चीज की है। तो मेरे जो कदम मैंने उठाए थे, जो पहले पॉजिटिव नहीं होते थे, उनकी नजरों में अच्छे नहीं थे होते, अब वो अच्छे लगने लगे। Very good. मामला बदलने लगा, रिस्पेक्ट घर में बढ़ने लगी कि अब एक सपोर्ट बढ़ गया। उसके बाद मेरी फैमिली ने जिस तरह सपोर्ट किया हर चीज के लिए, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली का पूरा पूरा उसके ये इंसिडेंट्स के बाद में अभिषेक आपकी लाइफ रातों रात बदली, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ओवरनाइट स्टार बन गया था मैं। ओवरनाइट स्टार बने और उसके बाद में आपने मुंबई आना था जी, और मुंबई आने के बाद में 5 महीने आपके वो काम कैसे शुरू हुए, आपकी अर्निंग कैसे शुरू हुई? जी जैसे ही वो ऑडिशन राउंड सारे स्टेट्स के खत्म हो गए, ऑल ओवर इंडिया से 40 कंटेस्टेंट्स को मुंबई बुलाया गया। 5 महीने तक रियलिटी शो चला। स्टार के आसपास ही हम लोग होते थे, हमारे जजेस बड़े बड़े, कोरियोग्राफर्स बड़े बड़े, डिजाइनर विक्रम फडनीस, ये सब, इन सब के बीच हमारी ट्रेनिंग हुई। 5 महीने वो कॉन्टेस्ट चला और मैं रनर रहा भगवान की दया से उस शो का। तो एक जैसे लोग आते हैं, स्ट्रगल शुरू होता है ऐसे, हमारी शुरुआत ही यहाँ से हुई। तो वो भगवान की दया से एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी, जिसकी वजह से हमें कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और आज तक नहीं देखना पड़ा। आपका को आर्टिस्ट इसमें राखी थी? नहीं, ये अलग शो। इसमें हमारे को आर्टिस्ट थे अंकिता लोखंडे, अमृता खानविलकर, श्रद्धा आर्या, हिमांशु मल्होत्रा, मोहित दागा, मैं और सर्वर आहूजा, ऐसे बहुत सारे जो टीवी के आज नाम, दिव्यांका त्रिपाठी, टीवी के बड़े बड़े नाम है, हम सब उस शो से निकल के आए थे एक साथ। आज भी आपको टीवी का सुपरस्टार कहा जाता है? अब नहीं, सुपरस्टार तो एक बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं अभी नहीं हूं। जो जनता कहती है, हम तो जब आपके बारे में हम सर्वे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपको एक मतलब आपके टॉप 5 के अंदर आपका भी नाम है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपने मुंबई में आने के बाद में पहला कौन सा सीरियल किया? जैसे ये शो खत्म हुआ उसके बाद से हमारी रियल लाइफ शुरू हुई, रियल स्ट्रगल, काम पाने की रियल जर्नी, किस तरह से यहाँ आगे बढ़ा, नया शहर, नया सब कुछ। धीरे 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 चीज़ें होती रहीं। फिर समहाउ मैंने एक दो कुछ छोटे एड्स किए, एक दो म्यूजिक वीडियोस किए, और उन्हीं के दौरान मेरी मुलाकात मेरी एक फ्रेंड से हुई जो कि उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी, द मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल ऑफ द टाउन, द नेम राखी सावंत। आप सभी जानते होंगे। हम पहली बार जिम में मिले और उसके बाद हमने साथ में म्यूजिक वीडियो किया और उस दौरान हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। एंड दोस्ती धीरे धीरे दोस्ती, ये दोस्ती थी, प्यार था या लिविंग था? ये दोस्ती थी जिसके साथ हम साथ में ज्यादा समय बिताने लगे, जिम में स्टेज शोज वगैरह भी हम साथ में करने लगे। तो साल 1.5 साल की एक अच्छी दोस्ती के बाद हम एक दूसरे के इतने आदी हो गए, वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम वी हैड स्पेंड टुगेदर, एक दूसरे के लिए होते थे। धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती। फिर हमने राखी ने नच बली बिग बॉस फर्स्ट सीजन किया, जहाँ पे लोगों को पहली बार पता चला कि वी आर सीइंग ईच अदर, और ऐसी सब चीज़ें हुई। देन हमने नच बलिया 3 किया और एक से एक डांस परफॉर्मेंसेस की और लोगों ने बहुत पसंद किया उन्हें। अभिषेक, मैं इसी के बीच में एक चीज और जानना चाहता हूं जी, कि एक उसके बाद में मीडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी के अंदर उसका एक साइड लोग ये भी कहते हैं कि वह पूरा स्क्रिप्टेड था, पूरे स्क्रिप्टेड बनाए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी इमेज को चोट पहुंची। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जनता की आंखों से कुछ नहीं छुपता है, उसे कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली जाती हैं। और जो बात थी वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड था, लेकिन एक हद तक मैंने काफ़ी अपोज किया था। मैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, सही तो कर रहे हैं हम लोग, बट मैं नया था, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। मतलब आपका इस्तेमाल हुआ कहीं ना कहीं, ऐसा कह सकते हैं। आई फेल्ट
कि आपका इस्तेमाल हुआ। मुझे इस्तेमाल कर लिया गया और ऐसी चीजें कुछ कर दी जो कि ना बात हुई थी ना कुछ हुआ था, और जिसका हर्जाना सिर्फ और सिर्फ मैंने भुगता है, और आज तक वो चीजें कहीं ना कहीं हॉन्ट करती हैं, खराब लगता है। नहीं, हम नहीं। लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। चलिए हम इस विषय से दूसरे विषय पे आते हैं। आप सुना है कि बड़े रोमांटिक किस्म के हीरो हैं। संजय दत्त की 300 गर्लफ्रेंड थी, तो इंडस्ट्री में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी? भैया आपके सामने क्या बोलूं अभी। हाँ, भाई जो बोलना है जनता के सामने सही सही बोलिए, ये सही का आईना है। अब भी लकी टू ऑल दैट। हाँ, काफी अच्छे अच्छे दोस्त रहे, काफी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहे, हर एक के साथ एक अच्छा टाइम बिताया मैंने। अनफॉर्चुनेटली एक समय पे आके वो रास्ता वहीं तक रुक जाता था और फिर एक अलग जर्नी शुरू हो जाती थी। सो माई सर्च फॉर ट्रू लव इज स्टिल कंटिन्यू। आई एम स्टिल फाइंडिंग एंड स्टिल लुकिंग फॉर समवन नाइस टू गेट सेटल्ड ऑन अगेन। आपकी 2000 कुछ अगर मुझे याद है तो 8 के करीब कोई शादी हुई थी या 12? नहीं, मेरी 2017 में शादी 17 में शादी हुई थी, बरोबर है जी। जी। आप मैं आए आया थे, था, मैं हमने आशीर्वाद भी दिया था हाँ, शादी में हाँ, मंडप में हाँ, आके। मैं आया था, पर वह शादी भी न निभने का कारण क्या है? आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? मेरे ख्याल से हर किसी चीज के पीछे दो लोग होते हैं और दोनों लोगों की ही कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं जिसे वो निभाने में फेल रहते हैं। किसी एक की गलती कभी नहीं होती है, किसी कम किसी की ज्यादा होती है, लेकिन किसी एक को दोष देना कभी भी सही नहीं होगा। कुछ देखिए, मैं मेरे दर्शकों से कहता हूं कि ये बड़े दिल का इसलिए है कि इसने कोई भी गलती अपनी पार्टनर पर नहीं डाला। इसने कहा कि गलती दोनों की होती है। इसके लिए हमारा यूट्यूब मंच आपको बहुत 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 धन्यवाद और बहुत आपका आभार मानता है कि आपकी बातें आने वाले लोग भी सुने। अच्छा, अब आप अभी अभी लेटेस्ट आपने क्या काम किया है? करंटली अभी हाल ही में सब लोगों ने मुझे वागले की दुनिया में देखा था एज ए रिंकू मामा, और आप सबने बहुत ही ज्यादा सराहना की उस चीजों की, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना सम्मान, इतना प्यार वापस से पा करके। ये बड़ा अच्छा शो था, बड़ा यादगार जर्नी रही इस शो की। और अब इसके बाद मैंने एक अलग टेरिटरी में भी पैर निकाले, हरियाणवी म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत बड़ी हो रही धीरे से। उसमें बड़ा ही शानदार म्यूजिक वीडियो किया है, जो कि जल्दी ही आपके समक्ष यूट्यूब के मंच पे प्रस्तुत होगा। आई एम श्योर आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके सर्वे करते समय और जो मैं आपके थोड़ा नजदीक था और आपके बारे में जानता था अभिषेक, तो आपका एक जिगरी दोस्त, छोटा भाई और मेरा भी बहुत नजदीक का दोस्त, जो शायद सलमान की फिल्म, सलमान भाई की कौन सी फिल्म थी वो, रेडिस के अंदर आया था, मोहित बघेल, मोहित बघेल। और वो आप दोनों राम और लखन के जैसे घूमते थे, कृष्ण बलराम की जोड़ी कही जाती थी। उस संदर्भ में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप। जैसे आपको तो पता ही है, मोहित कहते हैं खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। कुछ कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो कि खून के रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत रख जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। मेरे लाइफ में हमेशा एक छोटे भाई का एक कॉर्नर था। हमेशा मेरा दिल करता था मेरा छोटा भाई हो, और उस मोहित ने वो कॉर्नर फिल किया। और मेरी लाइफ में उसके आने के बाद से इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, इतना ज़्यादा कंप्लीट महसूस करता था मैं उसके होने की वजह से। और इतना ज़्यादा वो बंदा ही ऐसा था कि जो जिस जगह पहुंच जाता था, भैया आप भी जानते हैं, वहां खुशियां हो जाती थी, खुशियां ही माहौल बदल देता, खुशियां भी खेल, सुगंध होता था उसके आने से। एक छोटे भाई जैसा था, उतना ही सम्मान देता था हम सभी को, भैया को भी। हम सब ने कितना समय साथ में उसके बिताया है। एंड जब लॉकडाउन के 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ था टू ओपन माई डांसिंग एंड एक्टिंग एकेडमी, एंड वो शुरू ही हुआ था, एंड सडनली मुझे पता चला कि वो कैंसर से जूझ रहा है और उसका एम्स में कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाला है। पर वो कुछ 23 या कितना 25 का था, 25 भैया, 25 का। उसको पता कब चला कि उसको कैंसर है?
दरअसल ये कैंसर बड़ा रेयर किस्म का था भैया, रेगुलर कैंसर्स में से नहीं था। PNET पीनेट कैंसर था, जो कि डिटेक्ट ही 4th स्टेज पे होता है, एंड ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था कि कहाँ किडनी में हुआ ये? किडनी पे, एक किडनी पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी थी, सेकंड भी ऑलमोस्ट गॉन पे थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही कम चांसेस थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैं तुरंत अगली ही दिन फ्लाइट पकड़ के सीधे दिल्ली उसके पास पहुंचा, उसके पास समय बिताया, और उसके बाद कुछ टाइम तक उसका फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कुछ उसके लिए मिलने आए, हाथ बढ़ाया, या किसी से आपको शिकायत है, शिकवा है मोहित के लिए? क्योंकि मोहित ने सलमान से लेके हर लोगों के साथ में काम किया हुआ है, बताएं। अब मोहित तो जैसा नेचर था भैया, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उससे किसी को गिले शिकवे तो हो ही नहीं सकते। हाँ, जब उसकी चीज़ें पता चली तो इंडस्ट्री में हर किसी ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने की कोशिश की कि जो भी बन पड़े। इनफैक्ट सलमान खान का भी बहुत चाहता था, और उन्होंने भी अपने फाउंडेशन की तरफ से सीधे कहा कि कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहिए आप बताइए, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी इलाज कराना है, वो हर चीज़ें हम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। लेकिन मोहित खुद भी अच्छे खासे मिनिस्टर फैमिली से बिलोंग करता था, उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ चाहिए कि अगर जो एम्स में हमारा इलाज हो रहा है उससे बढ़ के अगर कहीं हो सकता है तो हमें उसके सिर्फ कॉन्टैक्ट्स दिला दिए जाए, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। बट जो एम्स है, हमारा एम्स भी किसी से कम नहीं है, वहां पे वही इलाज अवेलेबल था जो वर्ल्ड या अमेरिका में सबसे बेस्ट इलाज अवेलेबल था, वही दवाएं, वही मशीनरी। सो हमने एम्स, चलिए, हम दोनों और हमारे लोग सब जो यार दोस्त हैं उसे मिस तो करते ही हैं, बिल्कुल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब ये बताएं कि ये जो रंगरलिया मनाते हैं आप, जो रंगरलिया जो आपके बारे में सुनी जाती है इंडस्ट्री में, रंगरलिया नहीं, जो आप कृष्ण बने घूमते हैं, समझे, तो ये फिर से मुकाम आपका आगे क्या होगा इसमें? कृष्ण बने तो नहीं घूमते, बट हाँ, दोस्तों का प्यार काफी रहता है, खुश मिजाज नेचर का रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मस्ती ज्यादा करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक अवस्थी, मुझे पसंद है करते रहना मस्ती। अच्छा, तो आप कोई बड़ी, मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, और कभी आपकी 2 बच्चे पाले हैं, 2-3 बिल्लियां आपने पाली हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। वेल, आई एम अ कैट डैड। मेरे 4 कैट्स हैं, 2 पर्शियन, 1 हिमालयन, 1 साइबेरियन, ब्राउनी, कोको, टोक्यो एंड पेरिस। ये मेरे बच्चे हैं जिनके साथ मेरा दिन के अच्छे खूबसूरत पल बीतते हैं, जिनकी वजह से मेरे में इतनी एनर्जी, इतनी खुशियां मेरे घर में रहती हैं। पर हाँ, सोशल मीडिया का जो आपने जिक्र किया, मेरे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का सबसे बड़ा रीजन भैया है, जिन्होंने, जब मैं लॉकडाउन और अपने सेपरेशन के टफ टाइम से जूझ रहा था, उन्होंने जावेद अली जैसे इतने बड़े सिंगर का इतना बेहतरीन गाना मुझे सुनाया, और अभिषेक मुझसे पूछा कि कैसा लगा तुम्हें। मैंने कहा भैया बहुत अच्छा है, इसको करिए। बोले करिए नहीं, तुम करोगे। एंड आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज, ब्लैंक। मुझे उस समय एक अच्छे ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और भैया ने इतना बड़ा गाना, इतनी बढ़िया चीज़ मुझे ऐसे, मतलब, क्योंकि बड़े भाई हैं, छोटे भाई क्या उसको ज़रूरत है, क्या चाहिए, उन्हें पता होता था। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा मेरे लिए, एंड उस ब्रेक ने मुझे वापस एक बूस्ट दिया कि मैं वापस से फ्लो में आऊं, और उसके बाद से मैं रुका नहीं हूं, और अब रुकूंगा भी नहीं भैया। आई विल नेवर लेट यू डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस बात पे चेयर्स हो जाए। Cheers. हमारे चैनल में जब कोई सेलिब्रिटी कुछ भी डिमांड करेगा, हम उसी के साथ उसी का स्वागत करते हैं, पर जो चीज लीगल हो वही, इनलीगल चीज नहीं। एवरीथिंग इज फाइन व्हेन वी हैव सम वाइन। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको देखकर यूपी, बिहार, हमारे जो स्टेट्स हैं, हिंदी भाषी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं जी, वो देखकर मुंबई आना चाहते हैं और हीरो बनना चाहते हैं, और हीरो के बाद जो स्ट्रगल होता है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? इससे मुझे एक इंसिडेंट भी याद आया कि एक बार मैं एक शो पे गया हुआ था, और वहां पे बात कर रहा था कि भाई मैं भी इस शहर में आया था, तो मुझे भी उन लोगों के जैसा बनना था जो बड़े बड़े स्टार्स थे, जो हमारे आइडल्स हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि सर, आप जो है, बहुत सारे लोगों का सपना ये भी है कि वो आप बन पाए या आप जैसा बन पाए, तो ये भी एक अचीवमेंट से कम नहीं। आई फेल्ट सो नाइस, एंड सही बात है कि काफी सारे लोगों का वो भी सपना होता है। प्लस हमारे नॉर्थ के जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं, आइए, लेकिन तैयारी के साथ आइएगा,
क्योंकि यहां पे आके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है घर से तैयारी करके आओ। आज जमाना चेंज हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हर चीज है, घर बैठे हर चीज की ट्रेनिंग है, यूट्यूब है, इंटरनेट है। घर छोड़ के तभी आना जब प्रिपेयर हो, क्योंकि घर छोड़ के आना सिर्फ घर नहीं छूटता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। घर से दूर रहने का और कुछ पाने का वो कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो आना, प्रिपेयर होके आना और वो बन के दिखाना जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आए हो। आपने अभिषेक का संदेश सुना है, और यह संदेश जंग में जाने के पहले, जंग लड़ने के पहले अगर उसकी तैयारी हो जाए तो जंग में खून कम और पसीना ज्यादा बहता है। दोस्तों, इसकी पूरी एक ही मीनिंग है, खून कम बहाना है, पसीना ज्यादा बहाना है। तो आप तैयारी कर कर आए, ऐसा अभिषेक का। अच्छा अभिषेक, कोई डायलॉग, कोई एक थोड़ी सी जो तुम मस्ती करते हो कुछ तो बता दो। मैं तो सलमान खान का फैन हूं बचपन से। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें और याद आती है कि ये जो माचो, ये जो डोले शोले धर्मपाजी के जैसे सलमान खान हम तो बचपन से उनके फैन हैं। ओ जाने जाना देखा था उनको शर्टलेस, बस उसी से जिम शुरू कर दिया था, और आज तक मेरा एक ही फेवरेट हीरो है सलमान खान। भगवान की दया से कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का भी, एंड आई एम सो हैप्पी। आप अभी भी एक्सरसाइज करते हैं? मैं डेली करता हूं, मैं जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करता हूं। डाइट कैसी होती है आपकी? भैया रेगुलर डाइट रखता हूं मैं, जबरदस्ती की ज्यादा डाइट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ जब कोई काम या कोई टारगेट होता है उस समय पे स्ट्रिक्ट डाइट पे चला जाता हूं। बाकी दिनों में मैं नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल खाना ही फॉलो करता हूं। आप डाइट के लिए जो स्टेरॉइड्स वगैरह जो बच्चे लेते हैं, वेव लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आज के बच्चों को? ये सब एक कहावत की बातें हैं। मैं वेजिटेरियन आदमी हूं, दूध, दही, पनीर, सत्तू, ये सब चीजें खा के मैंने बॉडी प्रोटीन के लिए सत्तू, बेसिक सप्लीमेंट्स आर फाइन, BCAA, क्रिएटिन, प्रोटीन, ये ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। उससे ज्यादा आपको जो भी चीजें चाहिए सब आपको खाने के लिए मिल जाता है। लोग कहते हैं कि चिकन खाने से बॉडी बनेगी, स्टेरॉइड डालने से बॉडी बनेगी, हमें तो कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। इतने सालों से बना के रखी, टिका के रखी है, सब बनती है, इट्स ऑल इन हियर। बेसिक सप्लीमेंट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्क हार्ड एंड ईट गुड। ईट गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डायलॉग या एक कुछ ऐसी बात, उसके बाद में चेयर्स करते हैं और आज का ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं और देखते हैं कि जनता के क्या कमेंट्स आते हैं और जनता कितना लाइक करती है। आखिर जनता जनार्दन उन्होंने हमें जो कुछ भी बनाया है आज तक, जनता माई बाप है। मैं सलमान खान का फैन रहा हूं, उनका ही डायलॉग बोलूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लेकिन आपकी सुनूंगा। चलो चीयर्स करके लेट्स कॉल इट अ नाइट एंड चीयर्स। इसी के साथ हमारा ये शो आपको कैसा लगा, आप इनबॉक्स में कमेंट करें या अभिषेक के सोशल मीडिया पे अभिषेक को फॉलो करें। और हम बहुत जल्दी नए कलाकार के साथ, नए सेलिब्रिटी के साथ, नए पॉलिटिशियन के साथ, नए क्रिकेटर के साथ फिर से इसी यूट्यूब मंच पर बहुत जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, चीयर्स।